हेलो ब्रेनीज, हाउ आर यू एंड वेलकम टू ब्रेन एक्सप्लोरर। आज का हमारा टॉपिक साउंड के बारे में होने वाला है। तो चलिए, ये साउंड या आवाज आखिर है क्या चीज, और आप ये साउंड सुन क्यों सकते हैं, ये हम देखने वाले हैं। और हम साउंड के बारे में कुछ बेसिक स्टडी भी करने वाले। तो चलिए यार, देखते कि आखिर साउंड है क्या। सुबह उठने के बाद रात को सोने तक या सोने के बाद भी आप सुनते रहते हो। हजारों लाखों तरीके की आवाजें आपके कान पर गिरती रहती है और आप दिन भर सुनते हो। तो क्या आपने कभी सोचा है कि यार, हम अभी जो सुन रहे हैं वो सुन क्यों पा रहे हैं, या उसको हम सेंस क्यों कर पा रहे हैं? इसके पीछे का मैकेनिज्म या आप लॉजिक बोलो तो वो क्या है? तो साउंड होता है एक वेव, और वेव का सिंपल लैंग्वेज में मतलब है एनर्जी कैरियर। एनर्जी कैरियर मतलब नाम में ही उसका मीनिंग छुपा हुआ है कि वो एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करके ले जाता है। तो वेव एक ऐसी चीज है कि जो एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करके ले जाते हैं थ्रू मीडियम। किसी मीडियम की जरूरत होती है। ऐसे कुछ वेव्स है भी जिन्हें मीडियम की जरूरत नहीं होती, लेकिन साउंड को किसी मीडियम की जरूरत होती है, और हमारे यहाँ वो मीडियम है एयर। तो साउंड एयर के थ्रू ट्रैवल करता है, वो एनर्जी ट्रैवल करके हमारे ईयर्स के पास लाता है, और तब जाके हमारे ईयर में एक थीन मेम्ब्रेन होता है। आपको पता होगा उसे ईयर ड्रम ऐसा कहा जाता है। तो वो साउंड वेव्स जब ईयर ड्रम्स पे आकर कोलाइड होती है, तब जाके वो ईयर ड्रम भी वाइब्रेट होने लगता है, और वो वाइब्रेशंस जाते हैं कुछ टाइनी बोन्स की तरफ, जिसे हम कहते हैं मैलियस, इंकस एंड स्टेपिस। तो वो बोन्स भी वाइब्रेट करते हैं, और उनका काम होता है उन वाइब्रेशंस को इंक्रीज करना, उनका एम्पलीफिकेशन करना। तो जब वो वाइब्रेशंस बढ़ जाते हैं, तब वो बोन्स कनेक्ट किए जाते हैं एक कॉकला नाम के एक स्नेल्स लाइक स्ट्रक्चर को, और उस स्ट्रक्चर के अंदर होता है एक फ्लूइड जिसे हम लिक्विड कह सकते हैं, और वो फ्लूइड भी उस तरीके से वाइब्रेट होने लगता है। आपने देखा होगा कि आपने कभी किसी तालाब या नदी में पत्थर डाला होगा, तब वहाँ कुछ वाइब्रेशंस क्रिएट होते। तो वैसे वाइब्रेशंस इसके अंदर क्रिएट होते, और वो फ्लूइड के अंदर कुछ हेयर्स होते, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम स्ट्रियोसिलिया कहते हैं, और वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स उसी तरीके से वाइब्रेट होते हैं, और उनका काम होता है उन वाइब्रेशंस को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करना। क्योंकि हमारा ब्रेन वाइब्रेशंस को नहीं सुनता, हमारा ब्रेन सुनता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को। वो स्टीरियोसिलिया इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स क्रिएट करती है, और वो सिग्नल्स हमारे ब्रेन के अंदर जाते हैं, और तब जाके हमारा ब्रेन वो साउंड सेंस कर पाता है। उसका एम्पलीट्यूड और उसकी फ्रीक्वेंसी ये सब मैच करने के बाद वो साउंड हम सुन सकते हैं। आपने फ्लूइड और ड्रम का साउंड तो सुना होगा। तो वो दोनों साउंड एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होते हैं, क्योंकि फ्लूइड जब कोई साउंड क्रिएट करता है तो वो फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि वो पार्टिकल, मतलब उससे निकली हुई एनर्जी, वो एनर्जी एक सेकंड में या एक यूनिट टाइम में कितने ऑसिलेशंस करती है, कितने बार वो आगे पीछे होता है। तो फ्लूइड से जो साउंड निकलता है उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है। तो वो आवाज, आपको पता होगा वो आवाज कैसे होता है। और उसके बिल्कुल अपोजिट ड्रम का साउंड होता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत लो होती है, जो कि हमारे कानों तक पहुंचता है तो हमें ऐसा एक फ्लूइड के अपोजिट आवाज सुनाई देता है। आपको पता चला होगा रियल मैकेनिज्म साउंड के पीछे का। तो आप सोच रहे होंगे कि यार, तो ऐसे कोई भी वे आएगी और हम सुनेंगे तो हर एक का साउंड तो सेम ही लगेगा ना? तो यार ऐसा नहीं होता, क्योंकि हर एक साउंड का, अभी मैं बोल रहा हूँ या और कोई दूसरा होगा तो उसका साउंड मेरे से मैच नहीं कर रहा होगा, तो उसके साउंड की एम्पलीट्यूड और उसके वाइब्रेशंस का पीरियड या उसके वाइब्रेशंस की फ्रीक्वेंसी, ये सब एक दूसरे से अलग होती है। नैनो सेकेंड्स, माइक्रो सेकेंड्स से अलग होती है, लेकिन वो एक दूसरे के साथ मैच नहीं कर सकती। जैसे कि शेर का आवाज़ और किसी बिल्ली का आवाज़, तो उनके फ्रीक्वेंसी में बहुत सारा फर्क होता है, एम्पलीट्यूड में बहुत सारा फर्क होता है, और इसी के वजह से किसका साउंड है वो हम सुन सकते हैं। तो अब ने हम साउंड के बारे में थोड़ा सा जान लिया, तो अब हम साउंड के थोड़े से टाइप्स जान लेते हैं, और साउंड के थोड़े से फैक्ट्स और साउंड की प्रॉपर्टीज जान लेते हैं। तो आपको इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक साउंड तो पता होगे। मैंने अभी फ्रीक्वेंसी का मीनिंग बताया। तो फ्रीक्वेंसी में यूनिट होता है हर्ट्ज। साउंड के फ्रीक्वेंसी के वजह से 3 टाइप्स होते हैं, इंफ्रासोनिक साउंड
ऑडिएबल साउंड एंड अल्ट्रासोनिक साउंड। तो इंफ्रासोनिक साउंड मतलब 20 हर्ट्ज के नीचे वाला साउंड, जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज, 19 हर्ट्ज, 18 हर्ट्ज ऐसी है, उस साउंड को इंफ्रासोनिक साउंड कहते हैं। और हर्ट्ज क्या है? तो हर्ट्ज का मतलब है ऑसिलेशंस पर सेकेंड। मतलब एक पार्टिकल ले लो, वो पार्टिकल ने एक सेकेंड में कितने ऑसिलेशंस किए उस साउंड की वजह से। ओके, तो हर्ट्ज का मतलब जैसे 20 हर्ट्ज से, तो एक सेकेंड में उस पार्टिकल्स ने वो साउंड के जरिए वो एनर्जी निकले, उस एनर्जी के वजह से उस पार्टिकल ने 20 ऑसिलेशंस किए, ऐसा इसका मतलब होता है। तो 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज जो होता है वो ऑडिएबल साउंड है, जो कि हम सुन सकते हैं हमारी कानों से। और 20,000 हर्ट्ज के बाद वाला साउंड है, उसे हम कहते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड। तो इंफ्रासोनिक साउंड हम नहीं सुन पाते, लेकिन बहुत सारे एनिमल्स वो सुन पाते हैं। इंफ्रासोनिक साउंड सुन पाते हैं एलिफेंट्स, कुछ डॉग्स भी इंफ्रासोनिक साउंड सुन पाते हैं। इसके बाद डॉल्फिन्स, वाटर के अंदर, सी के अंदर डॉल्फिन्स भी उस साउंड का यूज करती है अपना अगला पाथ डिसाइड करने के लिए। और अल्ट्रासोनिक साउंड तो आपको पता होगा कि बैट्स तो अल्ट्रासोनिक साउंड का बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। रात को बैट्स अपना पाथ डिसाइड करते हैं। और आपने कई वीडियोस में देखा होगा कि जब भी कभी अर्थक्वेक आने वाला होता है तो कुछ एनिमल्स भागने लगते हैं। तो ये उन्हें इंफ्रासोनिक साउंड की वजह से पता चलता है, क्योंकि अर्थक्वेक जब आता है तब वो एक एटमॉस्फेयर में इंफ्रासोनिक साउंड क्रिएट करता है, जो कि कुछ एनिमल्स के द्वारा सुना जाता है, और तब वो भागना शुरू करते हैं। उन्हें सेंस होता है कि यार कुछ होने वाला है बड़ा। तो यही साउंड के 3 टाइप्स होते हैं। तो चलिए अब हम साउंड के बारे में कुछ फैक्ट्स जानते हैं। तो क्या आपको पता है, अब आप बोल पा रहे हैं, तो अब साउंड की स्पीड क्या होगी, उस एनर्जी कैरियर की स्पीड क्या होगी? तो वो स्पीड है 340 मीटर पर सेकंड। एक्यूरेट स्पीड नहीं है, लेकिन 340 मीटर पर सेकंड ये अभी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे अप्रोक्सीमेटली स्पीड है। उसके बाद और एक बढ़िया फैक्ट है कि कोई भी साउंड अगर वैक्यूम में हो तो उस साउंड को हम नहीं सुन पाते, क्योंकि साउंड के लिए जरूरी होता है एक मीडियम, कि कोई एयर, लिक्विड, गैस। तो वैक्यूम मतलब कुछ भी नहीं, तो वहाँ कोई मीडियम भी नहीं होगा, तो हम वहाँ साउंड नहीं सुन सकते। और आपको एक और फैक्ट बता दूं कि अगर आप अभी बोल रहे हैं, इससे ज़्यादा अगर आप एक एल्यूमिनियम का बड़ा ब्लॉक ले और उसके थ्रू आप अगर बोलेंगे, तो वहाँ का साउंड आपको ज़्यादा क्लियर सुनाई देगा और उसकी लाउडनेस या उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। क्योंकि एल्यूमिनियम या कॉपर ले लो, कोई भी मेटल ले लो, उसके अंदर के जो पार्टिकल्स है वो फ्री टू मूव है। आपको पता होगा कंडक्टर्स के अंदर के पार्टिकल्स फ्री टू मूव होते, तो वो अच्छी तरीके से वाइब्रेट हो पाते हैं, और इसी की वजह से वो साउंड को अच्छी तरीके से ट्रांसफ़र कर पाते हैं। देन आपको इको के बारे में पता होगा, कोई हिल पॉइंट्स पे आप गए होगे तो वहाँ आप चिल्लाते हैं तो वो साउंड रिपीट होता है, बार बार रिपीट होता है, 4-5 बार। तो वो किस वजह से होता है? तो जैसे ही किसी मिरर पे अगर कोई लाइट आ गिरे तो वो रिफ्लेक्ट होती है, उसी तरह किसी भी सरफेस पे अगर कोई साउंड आती है तो वो भी रिफ्लेक्ट होती है। मगर उसकी एक कंडीशन है कि वो साउंड का सोर्स उस सरफेस से 17 मीटर दूर होना चाहिए। उनके बीच का डिस्टेंस 17 मीटर या उससे ज़्यादा होना चाहिए। और वही होता है हिल स्टेशंस पे, जब हम चिल्लाते हैं तो वो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, तो वो सामने वाले माउंटेन पे जाके वो साउंड मीन्स ऐसे जाके कोलाइड होता है और तब जाके वो रिफ्लेक्ट होता है। तो यही होता है इसके पीछे का लॉजिक। तो यार साउंड की एक प्रॉपर्टी है कि आप पूछ रहे होगे कि साउंड का यूनिट क्या है। तो साउंड के ऐसे 2-3 टाइप किए जाते हैं, जैसे कि फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड एंड लाउडनेस। तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट तो आपको पता चला होगा कि हर्ट्ज है, मीन्स ऑसिलेशंस पर सेकेंड। एम्पलीट्यूड और लाउडनेस एक जैसे ही होते हैं। तो लाउडनेस का यूनिट रखा है बेल्स या डेसिबल्स। तो वो यूनिट बहुत बहुत बड़ा होता है, क्योंकि अगर आप 80 डेसिबल्स का साउंड सुनोगे तो आपके कान फट जाएंगे। ये बहुत बड़ा साउंड होता है। जब हम सो रहे होते हैं तब भी हमारा ईयर साउंड ले रहा होता है, मगर जो हमारे क्रियोसिलिया होते हैं वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स क्रिएट नहीं करते, और वो इसीलिए हमारा ब्रेन वो सुन नहीं पाता। उस वक्त हमारा ब्रेन सोया हुआ होता है, तो इसीलिए हम साउंड हमारे कानों के अंदर जा तो रहा होता है, लेकिन हम सुन नहीं सकते उसे।
ये कुछ साउंड के बारे में फैक्ट्स थी। अब हम साउंड्स के कुछ यूजेस देखते हैं। साउंड्स के बहुत सारे यूजेस होते हैं। अल्ट्रासोनिक साउंड हम ज़्यादातर यूज करते हैं क्योंकि अल्ट्रासोनिक साउंड एक ऐसा साउंड है कि वो बहुत देर तक टिक सकता है। ओके, तो अल्ट्रासोनिक साउंड्स हम दरअसल सोनार सिस्टम में यूज करते हैं। सोनार सिस्टम का फुल फॉर्म है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो सोनार सिस्टम हम यूज करते हैं किसी भी सी की डेप्थ मेजर करने के लिए, क्योंकि अल्ट्रासोनिक साउंड है वो लिक्विड के थ्रू ट्रैवल हो के जाता है और फिर से उस सरफेस पे, नीचे वाले सरफेस पे कोलाइड होता है और वहाँ पे वो रिफ्लेक्ट होता है और आके एक रिसीवर होता है। तो वो रिसीवर वो साउंड ले लेता है और उसकी वजह से वो डिस्टेंस मेजर करता है। उसके बाद रडार सिस्टम है। रडार सिस्टम का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रडार सिस्टम का काम है पूरी एयरवेज है, मतलब पूरे एरोप्लेन्स, हेलीकॉप्टर से उनको कंट्रोल करना, उनके मैप्स तैयार करना, क्योंकि रडार सिस्टम से अल्ट्रासोनिक साउंड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं और वो साउंड्स वो एरोप्लेन्स को जाके टकराते हैं और वो साउंड्स रिफ्लेक्ट होके वो रडार के पास वापस आते हैं और तब जाके वो रडार वो सब मैप्स तैयार करती है, कौन सा एरोप्लेन अभी कौन सी जगह पर है। या सिक्योरिटी में भी हम रडार का यूज करते हैं। उसके बाद मेटल फैक्ट्रीज में किसी भी मेटल के अंदर क्रैक नहीं आया है, ये सब देखने का काम भी अल्ट्रासोनिक साउंड का ही होता है। उन मेटल के ऊपर अल्ट्रासोनिक साउंड छोड़े जाते हैं और तब जाके वो साउंड वो डिटेक्ट करते हैं कि कहाँ कहाँ क्रैक आया है। उसके बाद मेडिकल फील्ड में भी अल्ट्रासोनिक साउंड के बहुत यूज़ है। तो आपको पता होगा कि मैंने बोला कि साउंड जो है वो एक एनर्जी कैरियर है। एनर्जी कहाँ से आती है यार? हाँ, कि हम जब बोलते हैं तब हमारे बोलने में से भी छोटी सी, बहुत छोटी प्रोपोर्शन में अगर एनर्जी निकलती है और वो एनर्जी जाके हमारे कानों तक आती है, तो हम जहाँ भी बोलते हैं जो कुछ भी साउंड निकलता है उस सब साउंड से एनर्जी निकलती है और इसीलिए साउंड को भी एक एनर्जी का रूप माना जाता है, एक एनर्जी का फॉर्म माना जाता है। तो यार साउंड के बारे में आज के लिए बस इतना ही। आगे मिलते हैं। बाय बाय।